ग्लोबल राजनीति में एक नया मोड़, व्हाइट हाउस में एक मंच, दो शक्तिशाली चेहरे और एक ऐसा 20 सूत्रीय शांति फॉर्मूला जिसने मिडिल ईस्ट की हवा कुछ मिनटों के लिए थाम दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर जो प्रस्ताव पेश किया वो केवल कागज पर की गई एक डील नहीं, ये शांति की एक हिम्मत भरी पहल, कठोर शर्तों का मिश्रण और राजनीतिक जोखिम का समुच्चय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे स्वागत योग्य करार दिया और उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष, खासकर हमास, इस पहल के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। पर सवाल यही है कि क्या ये 20 सूत्रीय योजना असल जमीन पर टिकेगी या सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज बनकर रह जाएगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में गाजा इजराइल संघर्ष खत्म करने के बात पर सहमति बनी। ट्रंप नेतन्याहू के संयुक्त प्रस्ताव का सार स्पष्ट और चरणबद्ध है। पहले तुरंत युद्ध विराम, फिर 72 घंटे के भीतर बचे हुए बंधकों की रिहाई, हमास के सैन्य व राजनीतिक ढांचे का खात्मा और उसी के साथ गाजा के लिए एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे और जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। योजना में इजराइल की आंशिक वापसी, गाजा की सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और भविष्य में शांति के लिए नीतिगत ढांचे का निर्माण शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पहल का खुले तौर पर स्वागत किया और इसे गाजा व व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और व्यवहारिक रास्ता करार दिया। मोदी ने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष, खासकर हमास और इजराइल, इसे समर्थन देंगे। मोदी का ये समर्थन उस स्पष्ट संदेश को दर्शाता है जिसमें भारत क्षेत्रीय स्थिरता व मानवीय राहत को प्राथमिकता देता दिखता है। इसके साथ ही ट्रंप ने अरब और मुस्लिम दुनिया के कई नेताओं, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया को समर्थन के लिए सराहना की, जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने इस पहल को व्यापक क्षेत्रीय स्वीकृति दिलाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के तर्ज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास, जो इन वार्ताओं में शामिल ही नहीं था, इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। बिना प्रत्यक्ष भागीदारी के किसी के ऊपर शांति की शर्तें थोपना व्यवहारिक नहीं माना जाता। यही वजह है कि कई विश्लेषक और क्षेत्रीय खिलाड़ी इस पहल की अमल दौर पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि शर्तों का पालन न होने पर हमास के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, पर यह भी स्पष्ट नहीं कि उस स्थिति में दीर्घकालिक समाधान कैसे निकलेगा। अगर ट्रंप का शांति प्रस्ताव सफल रहा और शांति बनी तो इसका तात्कालिक मानवाधिकार और मानवीय राहत पर सकारात्मक प्रभाव होगा। बंधकों की रिहाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की राह खुलेगी। राजनीतिक दृष्टि से यदि हमास का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ और गाजा का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आया तो ये इजराइल पड़ोसी सुरक्षा समीकरण बदल सकता है। दूसरी ओर यदि हमास शामिल न हुआ और शांति औपचारिक रूप से लागू न हुई तो ये संघर्ष और कटुता को और गहरा कर सकता है और क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ा देगा। ट्रंप नेतन्याहू का 20 सूत्रीय प्रस्ताव एक साहसी प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इसे वैधता और वैश्विक समर्थन का संकेत देता है। अगर हमास और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं तो ये गाजा के लिए एक नई सुबह ला सकती है। वहीं अगर कहीं हमास इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव को मानने से मना कर देता है तो गाजा में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।